द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में यस बैंक के सितंबर 23 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आज रिलीज हुए हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। इन वन सेंटेंस वी कैन से सो सेट ऑफ नंबर्स, बट जितने ये खराब एपरेंटली दिख रहे हैं उतने खराब नहीं हैं। डिटेल में देखते हैं यस बैंक के सितंबर 23 क्वार्टर के नंबर्स। इंटरेस्ट अर्न्ड has gone up by 267 crores at 6710 crores. लास्ट क्वार्टर में 227 करोड़ से बढ़ा था। अदर इनकम हैज गॉन अप by 68 crores and total income is at 336 crore increase. 7920 करोड़ की टोटल इनकम है, 336 करोड़ का इंक्रीज दिखा रहे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, एंड द कमेंट्री में आल्सो द मैनेजमेंट हैज सेड इट कि कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज हुई है और एफडी के रेट्स इनको इंक्रीज करने पड़े अपने डिपॉजिट्स को रिटेन करने के लिए। दैट माइट बी द केस विद मोस्ट ऑफ द बैंक्स। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हैज गॉन अप बाई 342 करोड़, 342 करोड़, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज एट 11 करोड़ इंक्रीज एट 2333, 2333 करोड़ पे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंडिचर गॉन अप बाई 354 करोड़ एट 7119। इनकम बढ़ गई 336 करोड़ से, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 354 करोड़ से, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है 17 करोड़ कम है विज द लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में था 818 करोड़ एंड नाउ इट इज 801 करोड़। तकरीबन 2% के करीब रिडक्शन हो गई एट ऑपरेटिंग लेवल्स। ऑपरेटिंग लेवल पे ही जो इनकी एक रिडक्शन का और रीजन जो इन्होंने बताया है एक्सपेंसेस इंक्रीज होने का, वो है पीएसएलसी कॉस्ट। अब ये आई प्रिज्यूम इट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कॉस्ट, जो इनका लास्ट क्वार्टर में 12 करोड़ था, अभी वो 36 करोड़ हो गया है। दैट मीन्स तकरीबन 24 करोड़ के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इस अकाउंट पे भी बढ़े हैं। 500 करोड़ के किए हैं इन्होंने, 140 करोड़ से इंक्रीज किया है विज द लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में 360 करोड़ था, अभी 500 करोड़ किया है, और उसके लिए रीजन भी है क्योंकि उनके कुछ एनपीए भी इंक्रीज हुए हैं। एंड टैक्स प्रोविजन 40 करोड़ से इन्होंने कम किया है क्योंकि ओवरऑल नेट प्रॉफिट कम हुआ है, तो टैक्स प्रोविजन इन्होंने कम किया है। एंड द नेट प्रॉफिट हैज गॉन डाउन बाई 117 करोड़, 117 करोड़ से कम हुआ है। लास्ट क्वार्टर 342 करोड़ था, अभी 225 करोड़ है, तो एपरेंटली 225 करोड़ का नेट प्रॉफिट 117 करोड़ से कम होना कोई अच्छा नहीं दिखता है, बट दिस इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन प्रोविजन ऑफ 140 करोड़। दे कुड हैव डन इट कि प्रोविजन एज इट इज रखते और प्रॉफिट जो है वो भी लास्ट क्वार्टर के बराबर कर लेते हैं, बट टू बी ए प्रूडेंट बैंकर दे हैव थॉट इट बेटर टू इंक्रीज द प्रोविजन। और उसी प्रोविजन का हमें इंपैक्ट दिख रहा है पीसीआर पे, प्रोविजन कवरेज रेशियो विच हैज गॉन अप फ्रॉम 48.4% टू 56.4%। अभी इनको 80% आने में काफी टाइम लगेगा, बट दे आर ऑन द पाथ टू रीजनेबली प्रोवाइड फॉर देयर एनपीएस। क्योंकि नेट प्रॉफिट कम हुआ है तो कुछ रेशियोज जो हैं वो भी थोड़े से हमें नेगेटिव दिख रहे हैं, बट उन रेशियोज को देखते हुए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मेनली ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोविजंस, एलसी कॉस्ट, ये फिगर्स जो है डिस्टॉर्टेड लग सकती हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 3.7% से कम हुई। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैज गॉन डाउन फ्रॉम 2.5% लास्ट क्वार्टर टू 2.3%। कासा they are maintaining at 29.4%. Their advances has gone up by 4.4% and deposit by 6.8%. तो on an average बिजनेस ग्रोथ 5% के रेंज में ही आ रही है। स्लिपेजेस जो एनपीएस को, ग्रॉस एनपीएस को इंपैक्ट करते हैं, स्लिपेजेस इनकी कम हुई हैं। लास्ट क्वार्टर में 1430 करोड़ थी, अभी 1199 तकरीबन 1200 करोड़ के करीब हुए हैं। बट यहीं पर ही हम ये भी देख लेते हैं कि इन्होंने टेक्निकल राइट ऑफ भी किया है तकरीबन 2446 करोड़। टेक्निकल राइट ऑफ मतलब
ये ग्रॉस एनपीए में से जो 100% एनपीए प्रोवाइडेड फॉर रहते हैं उनको राइट ऑफ की कैटेगरी में डाल के उसमें से रिड्यूस कर दिया जाता है और एक अलग अकाउंट में उसको रख दिया जाता है फ्यूचर में रिकवरी करने के लिए। दैट इज कॉल्ड द टेक्निकल राइट ऑफ। तो जहां जहां इनके ग्रॉस एनपीए 247 करोड़ से बड़े हैं एट 4319, 2% के करीब है, उसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 2446 करोड़ के टेक्निकल राइट ऑफ भी इन्होंने किया है। दैट इनडायरेक्टली मीन्स कि तकरीबन 2500 करोड़ के फर्दर एडिशन एनपीए में हुआ है। नेट लेवल पे द एडिशन द रिडक्शन इज 215 करोड़ की रिडक्शन है और नेट एनपीए इन्होंने 1% से नीचे लेके आए हैं 0.9% के ऊपर। यील्ड लोन एडवांसेस फ्लैट है 10.1% पे, बट कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है इंक्रीज हो गया, 6.2 से बढ़ के 6.3 हो गया। अब शेयर वही 17 रुपए की रेंज में चल रहा है। रिटर्न पिछले 2 क्वार्टर में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। 3 मंथ रिटर्न इनकी माइनस आती है 2% और 6 मंथ रिटर्न अब 5% के करीब आती है। इन रिजल्ट्स के साथ वी थिंक द शेयर विल बी होवरिंग अराउंड 17 and 18 रुपीज। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि क्वार्टरली रिजल्ट पे 2 रुपये बढ़ जाएगा, वो मार्केट अच्छी हो सकती है मंडे को, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से कम हो रही है, तो ये 18 रुपये की रेंज तक जा भी सकता है। लेकिन अगर मार्केट मंडे को भी सबड्यूड रहती है तो ये 17 की रेंज में आ जाएगा। तो ट्रेडर्स कैन प्ले इन द रेंज ऑफ 17 to 18 रुपीज। इन्वेस्टर्स जिनके पास है, दे हैव टू वेट फॉर सम 1 more quarter टू गेट गुड रिटर्न फ्रॉम द यस बैंक। तो यहीं एक डिस्क्लोजर भी मैं दे देता हूं कि आई एम ऑल्सो हैविंग ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन द यस बैंक। तो मेरा जो एनालिसिस है हो सकता है थोड़ा सा बाइस्ड हो towards yes bank, but I have tried to analyze the results to the best of my knowledge। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था, yes बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए वेट थोड़ी लंबी होती जा रही है। लेट अस होप लंबी वेट के बाद हमें अच्छी रिटर्न्स इसमें मिलेंगी। नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स थोड़े बेटर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन yes बैंक September quarter results analysis। थैंक यू।